हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड अमरीश। आज के सेशन में हम देखेंगे कि फॉरेस्ट प्लॉट के बारे में और उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि फॉरेस्ट प्लॉट क्या होता है, किस काम आता है, उसके क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरेस्ट प्लॉट होता क्या है। तो अगर इंग्लिश में बात करूँ तो फॉरेस्ट प्लॉट इज a graphical representation commonly used in meta-analysis to show the results of multiple studies. Okay, so it's basically a graphical representation. So let's now look at the key components or ingredients of the forest plot. So most forest plot में आप देखेंगे you will have six basic columns, column 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these are namely the first column is the name of the study or author, जिसको हम बोल सकते हैं कि पहले कॉलम से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस स्टडी का डेटा है। ओके, इसके ऑथर्स कौन है। सेकंड में यू विल आल्सो हैव अ ईयर ऑफ पब्लिकेशन। Okay, then number of participants or sample size, the effect size like odds ratio, risk ratio और mean difference. तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड जहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कौन से सेशन में क्या कैसे होता है, कौन कौन से कॉलम्स होते हैं। तो ये जो पहला कॉलम आप देख पा रहे हैं, ये आपको बताएगा कि किस स्टडी का डेटा प्रेजेंट हो रहा है। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपको बताएगा कि व्हाट इज द इंटरवेंशन एंड व्हाट इज द कंट्रोल ग्रुप। ओके, सो बेसिकली ये ग्रुपिंग डिसाइड करेगा। फोर्थ कॉलम विल शो दी वेट, मीन्स कौन सी स्टडी कितना वेटेज दे रही है इस पर्टिकुलर मेटा एनालिसिस को। तो जैसे कि आप थर्ड वाले इस ग्राफ को देखिए, जिसके पेशेंट सबसे हाईएस्ट हैं, सो दैट मीन्स उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है इस पूरी स्टडीज में, इस पूरे मेटा एनालिसिस में। Okay, then fifth column and sixth column are almost same. Fifth column is the presentation in numerical form. Sixth column इसी का graphical representation। ठीक है, तो सिक्स कॉलम को आप अगर डिटेल में देखेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें मिलेगी। यू विल हैव अ वर्टिकल लाइन जिसको हम नो इफेक्ट लाइन कहते हैं। इसके बाद इसके राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इसको कहेंगे, राइट हैंड साइड इसको कहेंगे। इन दोनों साइड में आप देख सकते हैं कुछ गैप्स है। ठीक है, सो ये जो इस पर्टिकुलर मेटा एनालिसिस की अगर एग्जांपल की बात करूं, फॉरेस्ट प्लॉट की बात करूं, so this is showing the proportion of patients satisfied with total disc replacement versus anterior lumbar interbody fusion। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कितने पेशेंट सेटिस्फाइड हैं टीडीआर से, कितने पेशेंट सेटिस्फाइड हैं एल एल आई एफ ग्रुप से। ओके, सो हियर बेसिकली वी आर कंपेयरिंग दीज टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो आप डिफरेंट तीन स्टडीज देख रहे हैं, तीन स्टडीज के सामने एक लाइन ड्रॉ है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इज दी शोइंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल। जितनी लंबी जितनी बड़ी एक लाइन होगी उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। और इस सेंटर में आप जो ये बॉक्स देख पा रहे हैं लाइन के सेंटर में, दैट इज द इफेक्ट साइज, मीन्स कौन सी स्टडी कितना ज्यादा इफेक्ट शो कर रही है इस पर्टिकुलर मेटा एनालिसिस में। ओके, और ये जो जितना ज़्यादा इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा ही साइज होगा इस बॉक्सेस का। तो आप देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट साइज किसका है, लास्ट वाली स्टडीज का, जिसका जो इंटरनेशनल ग्रुप का पेशेंट पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है। ओके, तो ये बॉक्स में आपको दिखेगा। फाइनली जो लास्ट का टोटल कॉलम है, इसका जो इफेक्ट साइज होगा दैट विल बी 100%, बिकॉज दैट इज द एडिशन ऑफ ऑल द वेटेज ऑफ ऑल द साइज, ऑल दिस स्टडीज। ओके, अब एक चीज और देखिए, आप ग्राफ को देख के ही बता सकते हैं कि जो स्टडीज यहाँ पे ली गई इस मेटा एनालिसिस में, उसने रिजल्ट सिग्निफिकेंट शो कर रहा है कि इनसिग्निफिकेंट शो कर रहा है। सो एनी लाइन, एनी कॉन्फिडेंस इंटरवल लाइन, इफ इट इज क्रॉसिंग दिस नो इफेक्ट लाइन, कोई भी लाइन अगर इस नो इफेक्ट लाइन को क्रॉस कर रहा है, ओके, सो वो रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट होगा। एग्जाम्पल आप देखिए, ये जो सेकंड वाली स्टडीज है, ओके, ये डायरेक्टली क्रॉस कर रही है ये वाली लाइन को। ठीक है, ये वाली लाइन को डायरेक्टली क्रॉस कर रही है, तो इससे पता चल रहा है कि ये स्टडीज इनसिग्निफिकेंट है। ओके, बाकी की स्टडीज काफी सिग्निफिकेंट है। और ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट में आप देखेंगे ये जो डायमंड बन रहा है, इसका जो लास्ट दो पॉइंट है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बताएगा, और ये इस नो इफेक्ट की लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट है दैट इज सिग्निफिकेंट। ओके, सेम इज डिपिक्टेड इन दिस, जो आप पी वैल्यू देख पा रहे हैं, इस पी वैल्यू से भी निकल के आ रहा है। तो ये रिप्लिकेशन है इसका,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है। अभी आप एक चीज उसमें और आपको गौर करनी होगी, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये नंबर्स, दैट इज इन अ रिस्क रेशो। बिकॉज यहाँ पे जितने भी रिस्क रेशो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आपका है वो बाइनरी डाटा है, मतलब यस नो के फॉर्म में होगा, मतलब सेटिस्फेक्शन है या सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे रिस्क रेशो कैलकुलेट करना होगा या फिर ओड्स रेशो कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर आपका डेटा यहाँ पे मीन के फॉर्म में है, जो भी आउटकम कैलकुलेट किया है, लेट मी गिव यू द एग्जांपल। ये नेक्स्ट वाला ग्राफ देखिए, यहाँ पे जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो कंपेयर कर रहे हैं ब्लड लॉस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। ओके, यहाँ पे जो ब्लड लॉस होगा वो मीन के फॉर्म में आएगा, आई मीन कंटिन्यूस डेटा के फॉर्म में आएगा। तो जब कंटिन्यूस डेटा के फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको फिफ्थ कॉलम में जो आपको डेटा मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मीन डिफरेंस। ओके, कि ब्लड लॉस टीडीआर में कितना हुआ, ब्लड लॉस इस कंट्रोल ग्रुप में कितना हुआ, तो जो मीन डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे निकल के आएगा। तो ग्राफ भी मीन डिफरेंस का बनेगा। और जैसा कि मैं पिछले ग्राफ में बता रहा था कि अगर लाइन क्रॉस कर रही है नो इफेक्ट की लाइन को, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की लाइन किसी भी स्टडीज की, तो वो इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड वाली जो स्टडी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ही इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट डिपिक्ट कर रही है। वेयरएस ये जो गवर्नमेंट एटल है जिसके टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 405 है, ये सिग्निफिकेंट शो कर रही है। मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन इंटरवेंशन एंड द कंट्रोल ग्रुप इन टर्म्स ऑफ ब्लड लॉस। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है किसी भी फॉरेस्ट प्लॉट को पढ़ने के लिए कि हमने डिफरेंट स्टडीज तो इंक्लूड कर ली है, लेकिन क्या ये जो डिफरेंट स्टडीज हमने इंक्लूड की है इसमें वेरिएबिलिटी कितनी है, जिसको हम डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हेट्रोजेनिसिटी बोलते हैं। ओके, हेट्रोजेनिसिटी को पता करने का सबसे आसान तरीका होता है यू हैव टू फाइंड दी आई स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर वैल्यू इज 87%, इसका मतलब है हेट्रोजेनिसिटी बहुत ज़्यादा है, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एंड पी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। मतलब इन सभी स्टडीज में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो वी कैन से दैट जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे वो मे बी मिसमैचिंग बिकॉज वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके पहले वाले ग्राफ में हम लोग, तो जैसा मैं बता रहा था कि वहाँ पे अगर आप पुरानी वाली फर्स्ट स्लाइड में हमने जैसा देखा था उसका जो आई स्क्वायर वैल्यू था वो था 28%, जो कि लाइक कर रहा है बिटवीन 0 to 40%। तो जो हमारा सेटिस्फेक्शन वाला जो ग्राफ था, फॉरेस्ट प्लॉट था, उसके हिसाब से हम देखेंगे हेट्रोजेनिसिटी विथ इन द लिमिट है। ठीक है, लेकिन ये जो ब्लड लॉस वाला जो ग्राफ था उसमें जो हेट्रोजेनिसिटी आ रही है 87%, दैट इज लाइंग इन दिस रेंज। इसका मतलब यह है कि बहुत ही कंसिडरेबल हाई हेट्रोजेनिसिटी है। ठीक है, सो हम लोग रिजल्ट्स को वैलिड नहीं मान सकते, उसमें हेट्रोजेनिसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट प्लॉट। इसके अलावा अगर आपके फॉरेस्ट प्लॉट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं या फिर इसके अलावा भी आपको कुछ नया सेशन चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।